शुरुआत बजट के साथ ही वित्त मंत्रालय अब पहुंच गई है निर्मला सीतारमण। आज सुबह 11 बजे पेश होगा आम बजट से पहले सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें एक औपचारिकता होती है, बजट को रखा जाता है और फिर वहां से उसे पास कराया जाता है और फिर उसके बाद सदन पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 11 बजे रखेंगी। लेकिन अब वो निकल चुकी हैं, वित्त मंत्रालय से पहुंचेंगे और उसके बाद सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें इस बजट को पास कराया जाएगा और फिर निर्मला सीतारमण आज इस बजट को रखने वाली है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट होगा और पूर्ण बजट है, इसलिए चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो या कॉर्पोरेट जगत के लोग हो, नौकरी, रोजगार, तमाम बातों को लेकर इसमें आज लोग टकटकी लगाए हुए देखेंगे कि क्या कुछ उन्हें उम्मीदें और यहां से चीजें मिलती हैं। निर्मला सीतारमण जब 11 बजे सदन पटल पर बजट रखेंगी तो पता चलेगा कि किस तरह से, खास तौर पर अगर सरकार की बात की जाए, सरकार लगातार देश की प्रगति को लेकर बजट साल दर साल लेकर आ रही है और उनका कहना है कि देश के विकास के लिए जो बजट होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा कि किस तरह से अलग अलग योजनाओं को लेकर सरकार इस बजट में इसे शामिल करती है और किस तरह से देश की प्रगति के पथ पर ये बजट दिखाई देता है। इसके अलावा नौकरी पेशा और आम लोगों की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि राहत मिले टैक्स से। नौकरी पेशा लोगों को 10 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी सब्सिडी और बाकी चीजों को लेकर इंतजार रहेगा कि इस बजट में क्या ऐलान होता है। रोजी रोजगार को लेकर युवा भी टकटकी लगाए रहेंगे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टरों को अगर प्रमोट करती है सरकार या फिर कई योजनाएं लेकर आती है तो रोजी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसे लेकर भी जो बेरोजगार हैं उनकी दृष्टि इस बजट पर रहेगी। महिला चूंकि पूरा घर संभालती है, महंगाई को लेकर हमेशा वो बातें करती हैं, तो महिलाओं के बजट को किस तरह से ये जो निर्मला सीतारमण जो आज बजट रखने वाली है वो प्रभावित करेगा। तो सबके नजरें इस बजट पर टिकी हुई है, सबको इंतजार है कि राहत उन्हें इस बजट से मिल पाए। तो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और एक तरह से कह लीजिए कि निर्मला सीतारमण का ये रिकॉर्ड होगा। 8वीं बार ये बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 का ये पहला बजट होगा, पूर्ण बजट है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा है। क्योंकि विकास की बात, देश को आगे ले जाने की बात सरकार हमेशा करती रही है। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि देश को आगे लेकर जाना है, इसलिए आपके विजन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले, जिस तरह से 2047 की बात हो रही है कि विकसित राष्ट्र के तौर पर भारत को लेकर जाना है, तो आज इस बजट में क्या होगा, बातचीत करने के लिए अनूप जी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज के इस बजट को लेकर देखिए, ऐसे अमूमन हर बजट से बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद रहती है, हर वर्ग को, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो या फिर नौकरी पेशा लोग हो। लेकिन एक चीज हमने देखा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश के विकास को लेकर एक खाका खींचना होता है। इस बजट में थोड़े से हार्ड फैसले भी होते हैं, लेकिन आज कितनी राहत मिल सकती है इस बजट के बाद जब निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट रखेंगी? देखिए, आपको बता दूं कि अब तक जो आप पिछला बजट आपने देखा होगा, लोक लुभावन बजट के बजाय लगातार मोदी सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि किस तरीके से एक बड़ा विकास का रोड मैप तैयार किया जाए, यानी कि तत्कालिक बेनिफिट को छोड़ करके एक लंबा किस तरह से विकास के कार्यक्रम बनाया जाए, उस पर फोकस रहता है। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों का जिक्र किया, जाहिर सी बात है आज सभी को ये उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर के केंद्र सरकार और इस बजट में कुछ जरूर रहेगा। जहां तक संभावना जताई जा रही है कि जो एक टैक्स एग्जेम्पशन की बात कही जाती है, जो नए रिजीम में है, उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और अगर ये बढ़ाया जाता है, यानी कि छूट की राशि बढ़ाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इससे लोअर मिडिल क्लास
के लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को भी कम करके कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस पर थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, वहां पर राहत दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उससे ठीक पहले आज का बजट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसके मद्देनजर कोई ऐसा फैसला जरूर करेगी जो लोगों से सीधे जुड़ा हुआ हो और लोगों को सीधा लाभ दिखता हो। जाहिर सी बात है 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। उस समय तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि टैक्स एग्जेम्पशन को कितना राहत मिलता है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन विकास योजनाओं पर इस सरकार की प्रमुखता होगी, इस सरकार का फोकस होगा। बिल्कुल, इस सरकार का फोकस होगा कि किस तरह से देश को आगे ले जाना चाहिए। कई ऐसी योजनाएं होंगी और कई ऐसी बातें होंगी, खासतौर पर सोलर एनर्जी की बात अनूप जी की जाती है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए नए तरीके से इंप्लीमेंट करने की सरकार कोशिश कर रही है, जैसे कि अलग अलग सेक्टरों में रोजी रोजगार भी बढ़े, बाहर से निवेश भी हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है कि देखिए जो आम लोग हैं उनको तो भाई अपनी जेब से मतलब है। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि टैक्स में उनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, महिला चाहती हैं कि उनके बजट में थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। तो आज क्या इन दोनों का समन्वय इस बजट में देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ तो मोदी सरकार कुछ हार्ड फैसले भी ले सकती है या फिर कह लीजिए कि देश में निवेश बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले, और दूसरी तरफ आम लोगों को भी बड़ी राहत। बिल्कुल, देखिए इस बजट में सामंजस्य देखने को जरूर मिलेगा आपको, जहां एक तरफ जो एक लॉन्ग टर्म एक रोड मैप बनाई जाएगी, विकास की योजनाओं को बढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है। ऐसे में कड़े फैसले जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से ली जाएगी। लेकिन जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अगर टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें राहत दिया जाता है, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को राहत मिल सकती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष भी लगातार जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकार राहत देने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा चाहे वो महिलाओं के लिए, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है महिलाओं को लेकर के, तो महिला को लेकर के आप योजना को देख सकते हैं कि उनके योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का जिक्र इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म चीजें बनाई जाएगी, इसका एक आज आप देख। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, वित्त मंत्री अब निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय से। कैबिनेट की एक बैठक होगी और इस बैठक में इस बजट को रखा जाएगा, जहां से इसे पास कराया जाएगा और फिर एक फॉर्मेलिटी आप कह लीजिए कि कैबिनेट में इस बजट को रखा जाता है और उसके बाद निर्मला सीतारमण पहुंच जाएंगी 11 बजे सदन पटल पर इस बजट को रखने के लिए। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकलते हुए हाथ में एक टैब, लाल कलर की टैब, और इसी टैब से वो आज का बजट रखने वाली है। सब इस टैब में क्या कुछ है, क्या यहां से चीजें निकलेंगी आम लोगों के लिए, अलग अलग सेक्टरों के लिए, सबकी निगाहें इस तरफ है। मुस्कुराहट चेहरे पर, मुस्कान चेहरे पर, और यही मुस्कान आम जनता और बाकी लोगों के चेहरे पर भी बजट पेश होने के बाद रहे, ऐसी उम्मीद सभी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8वीं बार बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है महिला वित्त मंत्री के तौर पर। कॉर्पोरेट आम लोगों को बजट का इंतजार है, उस टैब को भी दिखाते हुए कि देखिए इसी में सब कुछ है और देश को आगे ले जाने का ये बजट होगा, आम जनता को राहत देने का बजट होगा, किसानों को लेकर बजट होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर भी निगाहें बिल्कुल इस पर लगाए हुए हैं। अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो आज सुबह से उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ है इस पिटारे में, इस टैब में निर्मला सीतारमण के। अनूप जी, निर्मला सीतारमण को हम देख पा रहे हैं एक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार ये बजट रखने वाली हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन क्या ये मुस्कुराहट आम जनता के या आम लोगों के या अलग अलग सेक्टरों के चेहरे पर भी दिखाई देगी? सवाल सबके मन में यही है। जाहिर सी बात है निर्मला सीतारमण एक महिला हैं और एक तरह से रिकॉर्ड भी वो बनाने जा रही हैं।
लेकिन निर्मला सीतारमण महिला होने के बावजूद वो कभी जो एक फोकस केंद्र की मोदी सरकार लगातार बनाई हुई है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर काम की जाए, उससे कहीं वो हटती नहीं है। यानी कुल मिलाकर के लोक लुभावन फैसले लेना, तत्कालिक बेनिफिट के लिए कुछ योजनाओं को लाना, वैसा अब तक देखने को नहीं मिला है। जाहिर सी बात है कि इस बजट में भी आपको इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। मोदी सरकार योजनाओं पर काम करती है, जिसमें चाहे वो महिलाओं के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है, किसानों के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है, युवाओं को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उनको विकास के रास्ते में जोड़ा जाए, इसके लिए योजनाओं पर काम करती है। तो जाहिर सी बात है इन सभी बातों का समावेश जो है इस बजट में भी आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ सेक्टर में आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सभी को इंतज़ार, देखिए हर जो नागरिक है वो चाहते हैं कि तत्कालिक किस तरीके से बेनिफिट लोगों को मिले, और इसका जो जरिया है, चूंकि देखिए अब चूंकि जीएसटी का मसला आ चुका है, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे में चली गई है, तो लोगों को लगता है कि अगर टैक्स में अगर छूट मिलता है तो उसका सीधा फायदा जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो चाहते हैं कि उसका फ़ायदा सीधा उनके जेब में मिले। तो इस पर सबकी निगाहें होगी। इसके अलावा अगर एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो देखिए सीधा फ़ायदा जो है आम लोगों को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पे निगाहें होगी। दूसरी तरफ आपको योजनाओं पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस इस बजट में होने वाला है। बिल्कुल, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट वे में बाकी चीजों के दाम पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए लोगों की निगाहें इस तरफ भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर भी क्या किसी तरह की छूट मिलने वाली है। और ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो बजट की कॉपी है वो अब संसद भवन पहुंच चुकी है। उन कॉपियों को यहां पर उतारा जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भले टैब से बजट रखेंगी वित्त मंत्री, लेकिन ये जो प्रतियां है बजट की, उनको लेकर आया जाता है संसद में, और अभी इसी को उतारने का काम वहां पर चल रहा है। लेकिन